दोस्तों इस समय हमारे किसानों की जो पहली पसंद की फसल बनी हुई है वो है सरसों की फसल। और हो भी क्यों ना, क्योंकि दोस्तों ये जो फसल कम समय में आती है और ये ज़्यादा लाभ देती है और इसके साथ साथ ये एक प्रकार से नकदी फसल भी है और अपने घर के प्रयोग की भी है, क्योंकि ये बाजार में बेचकर इससे अच्छा पैसा कमाया जाता है। साथ ही इसे घर में तेल के रूप में प्रयोग करके, पशुओं को खली के रूप में प्रयोग करके इससे ज़्यादा लाभ कमाया सकता है। तो हमारी जो फसल होती है ये सरसों की, तो इसमें विभिन्न समस्याओं के साथ एक बड़ी समस्या होती है विभिन्न प्रकार के खरपतवार की। अर्थात जब हम सरसों की फसल बोते हैं और जब उसमें हम पानी लगाते हैं या कभी पानी से पहले ही विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगाते हैं। और ये खरपतवार जो हम हमारी फसल में विभिन्न प्रकार के जो खाद होते हैं, जो पानी होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, ये ले लेते हैं और हमारी फसल इन खरपतवारों और पोषक तत्वों से वंचित रह जाती है। कुल मिलाकर जो हमारी फसल है अच्छे से विकास नहीं कर पाती है और थोड़ा बहुत विकास करती है तो उससे जो पैदावार लगभग 50% तक कम हो जाती है। अब दोस्तों इसमें हम विभिन्न प्रकार के जमने के बाद जो खरपतवार नाशक प्रयोग करते हैं उससे फसल को काफ़ी झटका लगता है और कभी तो कभी हमारी फसल भी नष्ट हो जाती है। तो इसलिए आज हम आपको एक ऐसा खरपतवार नाशक लेकर आए हैं कि आप यदि अपनी फसल में इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी जो सरसों की फसल है उसमें विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं वो उगेंगे नहीं। अर्थात अपनी फसल में आपने इसका प्रयोग कर लिया तो जो खरपतवार हैं वो जम भी नहीं पाएंगे और जब वो उगेंगे नहीं तो आपके जो विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो खाद होते हैं जमीन में पड़े हुए, वो इसे नहीं ले पाएंगे और हमारी सरसों की फसल अच्छे से विकास करेगी, अच्छी पैदावार देगी और कुल मिलाकर हम ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो आज इसी के बारे में जानेंगे कि कौन सी दवाई का ऐसा प्रयोग किया जाए जो हमारी फसल में विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं वो उगे ही नहीं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों जब हम अपनी सरसों की फसल बोते हैं तो बुवाई के बाद हम इस दवाई का प्रयोग करते हैं और इस दवाई का प्रयोग करने से पहले हम ये बता देते हैं कि इसका जो तरीका है वो क्या है। तो दोस्तों इसका जो दवाई का जो तरीका होगा, जब हम सरसों की बुवाई कर देते हैं तो उसके 24 घंटे के अंदर, अर्थात हम बुवाई के तुरंत बाद ही प्रयोग कर सकते हैं, अगले दिन भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसका जो प्रयोग है जब हम बुवाई कर लेते हैं और उस पर जो मेडिया लगा देते हैं, जो पाटा लगा देते हैं, उसके बाद इसका छिड़काव किया जाता है। तो दोस्तों इस दवाई का नाम है पेंडामेथ्रिन 30% EC और ये दवाई विभिन्न कंपनियों की विभिन्न नाम से आती है। आपको केवल जो टेक्निकल है उसका ध्यान देना है और ध्यान जिस दवाई पर लिखा हो पेंडामेथ्रिन 30% EC उसी का प्रयोग करना है। और आपको जो इसकी मात्रा लेनी है वो लेनी है 750 ml प्रति एकड़ के हिसाब से और इसको आप 200 लीटर पानी में घोलकर अच्छे प्रकार स्प्रे करें और अपनी ज़मीन पर स्प्रे करके आप निश्चिंत हो जाएं तो आपके खेत में जो विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं वो उगेंगे ही नहीं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, तो दोस्तों जो आपको सावधानी बरतनी है वो इस प्रकार की बरतनी है कि जब तेज़ हवा चल रही हो तब आपको स्प्रे नहीं करना है और अपने दस्ताने, मास्क वगैरह का प्रयोग करके इस दवाई का प्रयोग करें तो आपके खेत में जो विभिन्न प्रकार के खरपतवार हैं वो उग नहीं पाएंगे और आपकी जो फसल है वो लहराएगी और कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन देगी। क्योंकि दोस्तों जो खरपतवार होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व ले लेते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद लेते हैं, विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइजर जमीन में होते हैं वो ये ले लेते हैं, तो जो ये बच जाता है ये हिस्सा पूरा का पूरा हमारी फसल के पौधे ले पाएंगे और उनका समुचित विकास होगा। कुल मिलाकर पौधे ज़्यादा टेरस देंगे, अर्थात ज़्यादा टहनी निकलेंगी, ज़्यादा टहनी निकलेंगी तो ज़्यादा उसमें फलियाँ आएंगी, ज़्यादा फलियों में ज़्यादा दाने पड़कर ज़्यादा पैदावार मिलेगी। कुल मिलाकर यदि हम इस दवाई का प्रयोग कर लेते हैं तो हमारे खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार उग नहीं पाएंगे और हमारे फसलों को जो पोषक तत्व मिलते हैं वो पूरे के पूरे मिलेंगे और ये खरपतवार नहीं ले पाएंगे और हमारी फसल अच्छे से ग्रो कर ज़्यादा पैदावार मिलेगी। तो आप सावधानी पूर्वक करके इस दवाई का प्रयोग करके आप अपनी फसल से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।